व्हाट वर द ईयर्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ लाइफ, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ कौन सा ईयर में जन्म हुए और कौन सा ईयर में चल बसे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी 1770 में उनका जन्म हुआ और 1815 में वो चल बसे। क्वेश्चन नंबर 2, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज ऑनर अस डैश, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ को किस टाइटल से ऑनर किया गया था, यानी सम्मान किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी वर्ड्सवर्थ को ऑनर किया गया था एज ए इंग्लैंड पोएट लॉरेट। तीसरा क्वेश्चन, हाउ डिड वर्ड्सवर्थ डिफाइन द पोइट्री, यानी वर्ड्सवर्थ ने इस डैफोडिल्स पोइट्री को किस तरीके से डिफाइन किया है, कैसे डिफाइन किया है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, यानी दिल के अंदर जो फीलिंग और इमोशन होता है उसको बहुत ही स्ट्रांगली डिफाइन किया है वर्ड्सवर्थ ने। चौथा क्वेश्चन, व्हाट आर द प्राइमरी थीम ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइट्री, यानी वर्ड्सवर्थ की पोइट्री का प्राइमरी थीम क्या था, यानी चैप्टर के शुरुआत में उन्होंने किस टाइप का थीम को डिफाइन किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नेचर, यानी शुरुआत में विलियम ने नेचर से रिलेटेड लिखा है। पांचवा क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज डिड वर्ड्सवर्थ यूज इन हिज पोइट्री, यानी वर्ड्सवर्थ अपनी पोइट्री में कैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। तो इसका जवाब है सिंपल और कॉमन लैंग्वेज, यानी वर्ड्सवर्थ अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल और कॉमन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हाँ, तो ये तो हो गया इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और अब हम द टेक्स्ट में जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं, मतलब द टेक्स्ट में जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं उन्हें प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए। हु इज द स्पीकर कंपेयरिंग हिमसेल्फ टू इन द पोएम, स्पीकर यानी वर्ड्सवर्थ अपने आप को किस से कंपेयर कर रहे थे। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, ए क्लाउड, यानी वर्ड्सवर्थ अपने आप को एक बादल के साथ कंपेयर कर रहे थे, यानी ऐसा समझ लो कि वो अपने आप को एक बादल समझ रहे थे। दूसरा क्वेश्चन, वेयर डज द पोएट सी द डैफोडिल, यानी पोएट ने कवि ने डैफोडिल्स को कहाँ देखा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी लेक के पास। तीसरा क्वेश्चन, हाउ आर द डैफोडिल डिस्क्राइब इन द पोएम, यानी पोएम में डैफोडिल्स को कैसे डिस्क्राइब किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गोल्डन और फ्लटरिंग, यानी वो फूल गोल्डन कलर के थे और हवा में फ्लटर हो रहे थे, यानी हिल रहे थे। चौथा क्वेश्चन, व्हाट आर द डैफोडिल्स डूइंग इन द ब्रिज, यानी वो डैफोडिल्स ब्रिज में यानी हवा में डैफोडिल्स क्या कर रहे थे। अरे भाई क्या बताऊं मैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डांसिंग, यानी वो डैफोडिल्स ब्रिज में यानी हवा में नाच रहे थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो था स्टांजा 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चलेंगे स्टांजा 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो चलो उधर। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपेयर टू द स्टार इन द पोएम, यानी इस पोएम में किस चीज को स्टार के साथ कंपेयर किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डैफोडिल्स, यानी स्टार्स को डैफोडिल्स के साथ कंपेयर किया गया है, या फिर ये भी कह सकते हो कि डैफोडिल्स को स्टार के साथ कंपेयर किया गया है। दूसरा क्वेश्चन, वेयर डू द डैफोडिल्स स्ट्रेच, यानी डैफोडिल्स कहाँ तक फैले हुए थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे। तीसरा क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ ने एक ही बार में कितने डैफोडिल्स देखे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी 10,000, यानी उन्होंने एक ही झलक में 10,000 डैफोडिल्स देखे। चौथा क्वेश्चन, व्हाट आर द डैफोडिल्स डूइंग इन द पोएम, यानी इस पोएम में डैफोडिल्स क्या कर रहे थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी डांसिंग, यानी वो डैफोडिल्स हवा में नाच रहे थे। पांचवा क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटी ऑफ डैफोडिल्स इज हाईलाइटेड इन द लाइन टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, इस लाइन में डैफोडिल्स की कौन सी क्वालिटी को दिखाई गई है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी जॉयफुल मूवमेंट, यानी ये लाइन डैफोडिल्स के जॉयफुल मूवमेंट यानी उनके डैफोडिल्स के खुशी के मूवमेंट को डिफाइन करता है। हु वाज डांसिंग बिसाइड द डैफोडिल, यानी डैफोडिल्स के साइड में कौन डांस कर रहा था। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, वेव्स, यानी डैफोडिल्स के साइड में समंदर का वेव डांस कर रहा था। दूसरा क्वेश्चन, इन व्हाट डिड द डैफोडिल्स आउटडू द वेव्स, यानी डैफोडिल्स वेव को किस चीज में आउटडू कर रहा था, यानी किस चीज में पीछे छोड़ रहा था। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ग्ली, हैप्पीनेस, यानी डैफोडिल्स के खुशी के सामने समंदर का वेव भी पीछे छूट गया। तीसरा क्वेश्चन, हाउ डिड द पोएट फील आफ्टर सीइंग द डैफोडिल, यानी डैफोडिल्स को देखने के बाद पोएट का मूड कैसा हो गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गे, हैप्पी, यानी डैफोडिल्स को देखने के बाद पोएट एकदम खुश हो गए। अच्छा